कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो बहन की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। कोरोना मजबूत आने पर बिलावल भुट्टो आइसोलेट हो गए। कोरोना से मुतासर होने के बावजूद मुल्तान जलसे पर बज़िद ट्वीट में लिखा, पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब करूंगा। बिलावल के 5 स्टाफ मेंबर्स में भी वायरस की तस्दीक। बिलावल भुट्टो पेशावर जलसे में सबसे घुल मिल रहे थे। स्टेज पर मरियम और मौलाना फजल रहमान समेत टॉप लीडरशिप मौजूद थी। असद उमर और फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात और सेहतयाबी के लिए दुआएं। फवाद चौधरी ने कहा, उम्मीद है पीडीएम क़यादत फैसले का जायजा लेकर जलसा मंसूख करेगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी। मरियम नवाज कहती हैं कि शहबाज और हमजा को नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। दादी अक्सर चचा से कहती थी कि शहबाज भाई के साथ खड़े रहना। जेल में मुनासिब दवाएं नहीं दी जाती थीं, चूहों का बचा हुआ खाना दिया जाता था। शहजाद अकबर कहते हैं कि मरियम नवाज के जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खिलाने के बयान पर कहा कि ये कैसे चूहे थे जो खाना छोड़ जाते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कभी जेल का खाना नहीं खाया। एक प्लेट फॉर्म मिला है तो कम से कम वहां झूठ ना बोलें। मेरी इत्तला है कि नैब हिरासत में मरियम नवाज मोबाइल फोन इस्तेमाल करती रही। जेल में तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई। बिलावल खुद कोरोना का शिकार, अवाम को जलसे में बुलाने पर इसरार। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे और अवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। फवाद चौधरी कहते हैं, एलीट सिस्टम की पैदावार, सियासी क़यादत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। शहबाज गिल ने कहा, जाली लीडर जलसे करके अवाम की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उस्मान डार ने तनकीद की कि हमशीरा की मंगनी पर आने वालों के 2-2 टेस्ट, क्या मुल्तान की अवाम की जिंदगियां अहम नहीं? किसी न्याजी की जागीर नहीं, ये मुल्तान किसी डीसी की, किसी एसपी की जागीर नहीं है, ये मुल्तान आपकी जागीर है। मुल्तान इंतजामिया का पीडीएम को जलसे की इजाजत से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना के बायस पीपल्स पार्टी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्तान किसी की जागीर नहीं, जलसा हर सूरत होगा। जमानत पर रिहाई के बाद अली मूसा गिलानी का ऐलान। राना सनाउल्लाह की अनोखी मंतक, कहा, क्या हुकूमत के पास डेटा है जो बता सके कि कितने लोगों को जलसों से कोरोना हुआ? लीगी रहनुमा ने जलसों से कोरोना ना फैलने का दावा भी कर दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की आज मंगनी की तकरीब होगी। अस्पताल में जेर इलाज वालिद आसिफ जरदारी कुछ देर के लिए शरीक हो सकेंगे। मंगनी की तकरीब महदूद कर दी गई। दोनों खानदान के मखसूस अफराद शरीक होंगे। बख्तावर के मंगेतर महमूद चौधरी का खानदान कराची पहुंच गया। बिलावल हाउस मुकम्मल डिसइंफेक्ट करा लिया गया। मेहमानों को मोबाइल साथ रखने की इजाजत भी नहीं होगी। वजीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी। अमल दरामद आज दोपहर 2 बजे होगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि घर में मैयत हुई, बेटे और पोते पेशियां काट रहे हैं। मुल्क में यह नई रवायत कायम की गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद नहीं होगा। फिरदौस आशिक आवान ने जवाब दिया कि इंसानी हमदर्दी के तहत 5 दिन के लिए रिहाई की मंजूरी दी। इस पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। वालिदा के जनाजे के साथ आने के बजाय मैयत पार्सल कराना अफसोस का मकाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतालिक आला सतह इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, शेख रशीद, फैसल वाडा और दीगर हुकाम की शिरकत। 1100 अरब रुपए के 100 से ज़ायद मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की K4 मनसूबे की अफादियत बढ़ाने के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कहा, नालों से तजावुजात हटाने से पहले शहरियों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। सिंध में वजीर आजम के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ सिंधु देश हुकूमत का कब्जा हो चुका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी को GA सिंध का सियासी विंग करार दे दिया। कहा, कराची वालों को दीवार से लगाया गया।
अब दीवार में चुना जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची की मईशत को तबाह कर दिया। विफाक से कराची को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का यू टर्न, तमाम बाजार 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ट्वीट में कहा, उम्मीद है कि मार्केट एसोसिएशंस, मालिकान और शहरी SOPs का ख्याल रखेंगे। कमिश्नर कराची कहते हैं, आज जुमे को कराची की मार्केट्स और दुकानें खुली रहेंगी। तमाम दुकानें, मार्केट रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। 18वीं तरमीम को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। सूबों को जो हकूक दिए गए हैं, दिए हुए हकूक में से एक हक भी हम किसी को छीनने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें पता है 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश हो रही है। सिंध के वसाइल पर सिंध के आवाम का हक है। किसी को सिंध के वसाइल छीनने का हक नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब। कहा, मुल्क में फिरका वाराना तशद्दुद को हवा दी जाती है। हम यकसुई, फिरका वाराना हम आहंगी की बात करते हैं। OIC का इजलास जो है फॉर्मल का आगाज होगा। मैं बिल्कुल उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह OIC का जो मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर हिंदुस्तान को एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह सुबकी उठानी पड़ेगी। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नाइजीरिया में मौजूद। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है OIC की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड दौरे का मनफी आगाज। 6 टीम मेंबर कोरोना मुस्बत आ गए। न्यूजीलैंड बोर्ड का पाकिस्तानी टीम पर SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फाइनल वार्निंग भी दे दी। एक और गलती पर पूरी टीम वापस भेजने का इंतहा। ज़राए के मुताबिक चंद अरकान होटल कॉरिडोर में एक साथ बातें करते हुए CCTV में देखे गए। आइसोलेशन से बाहर आने के लिए अब मजीद 4 कोरोना टेस्ट होंगे। क्रिकेट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट 0 टॉलरेंस है इनका, तो उनने फाइनल वार्निंग हमें दे दी है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल वक्त है आपके लिए, ये मुल्क की रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी की बात है। प्लीज़ ये 14 दिन जो है ये प्लीज़ कर लें। कोरोना फ्री स्टेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। क्राइस्ट चर्च के हिल्टन होटल में खिलाड़ी मास्क लगाए बगैर कमरों से निकले। SOPs की खिलाफ वर्जी पर होटल इंतजामिया ने एक्शन लिया। CEO PCB वसीम खान ने कौमी टीम को खबरदार किया कि एक और गलती दौरा न्यूजीलैंड का खात्मा कर सकती है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान टीम की साख बहुत अहम है। जिनसी जराइम के खिलाफ एंटी रेप ऑर्डिनेंस तैयार। वजारत कानून ने बताया कि मुजरिमान को उनकी रजामंदी से कीमियाई तरीके से नामर्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज्यादती के मुजरिम को नामर्द किए बगैर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ज्यादती के मुलजमान का ट्रायल खुसूसी अदालतों में इन कैमरा होगा। आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कचरे का मुनासिब बंदोबस्त न होने से मसाइल में इजाफा हो रहा है। इजलास में कराची में कचरे से तवानाई और डीसैलिनेशन प्लांट बनाने की तजवीज़। एयरटेक नीदरलैंड की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीलियों को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के लिए आर्टिकल में लिखा, मौसमियाती तब्दीलियों पर दुनिया को फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। मैं बहैसियत स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अपने फ़राइज़ ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला कौन होगा? बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह खान के नाम पर गौर। वजीर आजम मुशावरत के बाद वजीर आला के नाम की मंजूरी देंगे। PTI के अमजद ज़ैदी स्पीकर, नज़ीर अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा के कत्ल का मरकजी मुल्जिम जुल्फ़िकार चांडियो गिरफ्तार। इंटेलिजेंस इत्तलात पर मुल्जिम को कश्मीर से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल में आई। मुकदमे में मतलूब दूसरा मुलजिम मुर्तजा चांडियो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तकरीबन 1 लाख गाड़ियां पर डे यहाँ से क्रॉस करेंगी, तो आप देखें कि उससे कितने लोगों को सहूलत होगी। इंशाअल्लाह इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स लाहौर में हम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाल शहबाज कलंदर फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास 5 माह 20 दिन में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि शफाफ पॉलिसी की वजह से तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की बचत हुई। भारत जाने वाले मजीद पाकिस्तानी हिंदुओं की वापसी। हिंदुओं ने पाकिस्तान वापस आने को दिवाली का दिन करार दे दिया। कई खानदान बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत गए थे। भारत तनकीद बर्दाश्त न कर सका, एक बार फिर असल चेहरा बेनकाब। आईना दिखाने पर मोदी सरकार ने प्रोफेसर अशोक स्वाइन का ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया। अशोक स्वाइन ने पुलवामा ड्रामे का पोल खोला, कहा था भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा सकता है। नागरोटा और कुपवाड़ा का ड्रामा फेल होने पर भारत सच को दबाने में मसरूफ। भारत का मकरूह चेहरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट से भी बेनकाब हुआ था। कराची में सर्दी की सरप्राइज एंट्री। दिसंबर से पहले ही साइबेरियन हवाओं का राज। लाहौर में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। जुड़वा शहर भी बारिश में भीग गए। सर्दी में इजाफा। कालाम और मालम जब्बा में 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। अजीम फुटबॉलर डियागो मैराडोना की आखिरी रसूमात। अर्जेंटीना में 3 रोजा सोग। आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद में आमद। दुनिया भर में मैराडोना के चाहने वाले अफसुर्दा। खिलाड़ी, कोचेस, फैंस का मैराडोना को खिराज अकीदत। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,08,028 रुपए हो गई। ग्राम सोने की कीमत 9,262 रुपए 47 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 26 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।